So, good morning students, myself Professor P.B. Ingde, and today we have to conduct the lecture number 32. Okay. So, write down the today's heading. Our today's heading is polytropic process. Okay. This is our last topic in unit number 2, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस. अब देखो बच्चों क्या है पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, आपको इसके ऊपर से समझ में आएगा. पॉली मीन्स मोर देन वन, दैट इज द मीनिंग ऑफ द पॉली. सो व्हाट इज द पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस? सो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस रिलेशनशिप इज व्हाट इज पी वी टू द पावर n इज इक्वल टू सी. दिस इज द standard equation of polytropic process. What is the equation? PV to the power n is equal to C, and this n, okay, I am write down this n is, the n is polytropic index. Polytropic index. Yes or no? Yes. So this is the standard equation, and this n is nothing but the polytropic index. अब ये n की वैल्यू कितनी रहेंगी बच्चों, तो चलो हम निकालते हैं. तो लेट्स वी फाइंड आउट. अब हमारे को पता है, वी नो अ सिस्टम चेंज फ्रॉम स्टेट 1 टू स्टेट 2. बराबर है. जो जो हमने प्रोसेस पढ़ी अभी पीवी डायग्राम पे, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम पे, जो जो हमने डायग्राम पढ़ी अभी पीवी पे हमने कौन कौन सी प्रोसेस पढ़ी बच्चों? कांस्टेंट प्रेशर, बराबर है. उसके बाद में हमने पढ़ी फिर कौन सी, ये होगी सपोज कांस्टेंट प्रेशर. फिर हमने पढ़ी बच्चों कौन सी, एक कांस्टेंट वॉल्यूम वाली, सपोज ये वाली अगर मैं बनाता हूँ, दिस इज द व्हाट इज कांस्टेंट वॉल्यूम. एक पढ़ी हमने बच्चों कौन सी, आइसोथर्मल प्रोसेस, इस तरह की, बराबर है. फिर हमने पढ़ी एडियाबैटिक प्रोसेस, ये अगर आइसोथर्मल है, पी वी इज इक्वल टू सी, तो ये जो प्रोसेस रहती है बच्चों, ये वाली जो नीचे में निकाला अभी, दिस इज द एडियाबैटिक प्रोसेस, पी वी टू द पावर गैमा इज इक्वल टू सी इन दिस वे. ओके गाइस, लाइक दैट. ये हमने सबके में प्रेशर यहाँ पे प्रोसेस ड्रॉ की सबकी. ये अगर सपोज 1 to 2, ये है 1 to 2, या फिर ये 1 to 2, या फिर ये 1 to 2. मीन्स आई ड्रॉ द होल प्रोसेस हियर फॉर अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू. अब ये n की वैल्यू हम निकालेंगे क्या है, तो देखिए बच्चों स्टिम कहाँ से चेंज हो रही, स्टेट 1 से लेके तो स्टेट 2 तक. तो देखिए फिर मैं लिखूंगा P1 V1 टू द पावर n इज इक्वल टू सी, इक्वेशन नंबर 1. दूसरा आएगा फिर P2 V2 टू द पावर C, इक्वेशन नंबर 2. अब दोनों की RHS सेम है तो LHS क्या हो जाएंगी बच्चों, सेम. तो देखिए अभी P1 V1 टू द पावर n इज इक्वल टू P2 V2 टू द पावर n. अब n की वैल्यू हमको निकालना है, तो मैं इसको क्या लगाऊंगा बच्चों, अभी लॉग का साइन, बराबर है. सो टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स. ठीक है, दोनों साइड पे मैं लॉग लगा दूंगा. तो लॉग लगाने से क्या आएगा बच्चों, देखिए फिर लॉग इन P1. अब यहाँ पे क्या है मल्टीप्लिकेशन, तो ये क्या बन जाएगा प्लस लॉग इन V1 टू द पावर n इज इक्वल टू लॉग इन P2 प्लस लॉग इन V2 टू द पावर n. ओके. अब लॉग रूल में n क्या आ जाएगा बच्चों सामने, तो फिर क्या इक्वेशन मिलेगा यहाँ पे, लॉग इन P1 प्लस n लॉग इन V1 इज इक्वल टू लॉग इन P2 प्लस n लॉग इन V2. समझ में आ गया इन दिस वे. अब देखिए इनको मैं एक साइड ले लेता हूँ n को, तो ये आ जाएगा फिर n लॉग इन V1 माइनस n
लॉग इन V2 इज इक्वल टू, इधर आएगा बच्चों लॉग इन P2, ये टर्म उधर चलेगी लॉग इन P1। ओके, तो अब यहाँ पे देखिए फिर n क्या है इसमें कॉमन, तो मैंने n कॉमन निकाला तो ब्रैकेट में क्या बचा लॉग इन V1 माइनस लॉग इन V2 इज इक्वल टू लॉग इन P2 माइनस लॉग इन P1। तो इसको सॉल्व कीजिए बच्चों अभी, तो ये क्या आ जाएगा फिर n माइनस का है तो क्या हो जाएगा डिवाइडेशंस, सो लॉग इन तो ये हो जाएगा बच्चों लॉग इन V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू लॉग इन P2 अपॉन P1। तो n बराबर क्या हो गया बच्चों लॉग इन P2 अपॉन P1 टू दी पावर लॉग इन V1 अपॉन V2। ये मिल गई हमारे को पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स का वैल्यू। तो जब भी हम n निकालेंगे तो ये फार्मूले से हम निकालेंगे बच्चों। ओके, यू शुड नो दिस इक्वेशंस। ओके, अब देखिए बच्चों ये डेरिवेशन तो आपके समझ में आ गया, अभी इसको मिटा देता हूं मैं। ठीक है, अब इधर देखिए, अब मैं पहला इक्वेशन लेता हूं। देखिए अब ये जो इक्वेशन हमारे पास में है ये वाला, इसके ऊपर से मैं कुछ रिलेशनशिप बनाता हूं जिस तरह से मैंने पिछले लेक्चर में बनाया था एडियाबैटिक प्रोसेस के अंदर। ओके, तो सेम रिलेशन वी हैव टू यूज हियर। क्या क्या रिलेशन बनेंगे देखिए अभी, P1 V1 टू द पावर n इज इक्वल टू C इक्वेशन नंबर 1, P2 V2 टू द पावर n इज इक्वल टू C इक्वेशन नंबर 2। दोनों की RHS सेम है तो LHS क्या होगी बच्चों सेम होगी, P1 V1 टू द पावर n P2 V2 टू द पावर n। अब ये दोनों में हमको रिलेशनशिप निकालना है तो क्या आएगा रिलेशनशिप देखिए बच्चों, मैं अभी लिखता हूँ V2 अपॉन V1 टू द पावर n, तो इधर क्या आएगा फिर P1 अपॉन P2। तो यहाँ पे सॉल्व कीजिए, फिर क्या आएगा V2 अपॉन V1 इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा बच्चों P1 अपॉन P2 टू दी पावर 1/n। राइट, इसको अगर मैं इंटरचेंज करता हूँ, एक ये रिलेशनशिप आपको ध्यान में रखना है जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। इसके अंदर ही मैं दूसरा रिलेशन बनाता हूँ, V2 अपॉन V1, P2 को अगर मैं ऊपर लेके गया यहाँ पे क्या लग जाएगा बच्चों -1/n इन दिस वे। ये हो गया पहला रिलेशन। तीसरा रिलेशन निकालते हैं अभी हम पीवीटी का रिलेशनशिप, थर्ड। अब पीवीटी का रिलेशन निकालने के लिए हम कौन सा इक्वेशन यूज करते हैं बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा क्या आइडियल गैस इक्वेशन। सो बाय आइडियल गैस इक्वेशंस, क्या इक्वेशन है बच्चों PV इज इक्वल टू MRT, बराबर है। तो फिर PV इज इक्वल टू MRT है तो फिर इधर क्या आएगा, फिर देखिए P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू MR, ये बन गया इक्वेशन नंबर 1 पहले स्टेट के लिए। दूसरा क्या आएगा बच्चों P2 V2 अपॉन T2 इज इक्वल टू MR, ये दूसरे स्टेट के लिए, ये तो हमको पता ही है। अब दोनों के RHS सेम तो LHS बच्चों सेम, तो फिर क्या लिखूंगा मैं P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2, ये चीजें आ गई। अब ये आने के बाद में बच्चों देखिए फिर मैं क्या लिखता हूँ अभी रिलेशनशिप प्रूव करने के लिए, इसको लेता हूँ मैं T2 के फॉर्म में। सो T2 अपॉन T1, तो इधर क्या आ गया फिर P2 V2 अपॉन P1 V1। राइट गाइज,
तो अब देखिए यहाँ पे V2 अपॉन V1 की मेरे पास में वैल्यू है, मैं यहाँ पे वैल्यू पुट कर देता हूँ। ये देखिए ये वैल्यू मैं इसमें पुट करता हूँ, तो क्या आएगा T2 अपॉन T1 P2 अपॉन P1 रिप्लेस बाय V2 अपॉन दिस, तो P2 अपॉन P1 टू द पावर -1/n गाइस। तो फिर इसको सॉल्व करने से क्या आएगा फिर T2 अपॉन T1, दोनों का बेस सेम है बच्चों, तो पावर की क्या हो जाएंगी एडिशन। सो P2 अपॉन P1 इज इक्वल टू 1n। इसको सॉल्व कीजिए तो ये आएगा T2 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 अपॉन P1 टू द पावर n-1 अपॉन n। ओके, तो ये भी रिलेशनशिप याद रखना है बच्चों, पिछले बार के जैसा एडियाबैटिक के जैसा, जब वहाँ पे गामा था यहाँ पे यन है। ओके, तो यू शुड नो दिस इक्वेशन व्हेनेवर वी सॉल्व द न्यूमेरिकल्स। ठीक है, अब उसी तरह हम ये P1 का भी इसके साथ में रिलेशन निकालेंगे। देखिए अभी यहाँ पे निकालता हूँ मैं ये इक्वेशन में, इसको बनाता हूँ मैं इक्वेशन नंबर 3। अब देखिए T2 अपॉन T1, अब यहाँ पे देखिए V2 के साथ में बनाएंगे रिलेशन, V2 के साथ में। तो अभी P1 अपॉन P2 क्या है ये, अब देखिए इसको मैं चेंज करता हूँ ये वाली इक्वेशन को बच्चों, इसको देखिए फिलहाल में इसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ P2 V2 P1 V1 ये वाला 3। ओके, अब इसको देखिए बच्चों, ये इक्वेशन को अगर मैं लिखूंगा अभी किसके फॉर्म में, ये वाले फॉर्म में P1 और P2 और P1 के, तो क्या आएगा P2 अपॉन P1 P2 अपॉन P1, तो फिर इधर क्या आएगा बच्चों V1 अपॉन V2 टू दी पावर n। ये समझ में आ रहा है सबके, एकदम इजी है, कुछ भी हार्ड नहीं है, सिंपल नहीं, यानी एकदम आसान है। अब ये P2 अपॉन P1 मैं इसमें डायरेक्ट पुट कर सकता हूँ, तो फिर क्या आएगा यहाँ पे T2 अपॉन T1 V2 V1 इंटू V1 V2 टू दी पावर n गाइज, राइट। तो फिर क्या चेंज होगा देखिए, व्हाट इज द चेंज, T2 T1। अब यहाँ पे ये मैं अगर ऊपर कर लेता हूँ V2 V1, इसको मैं लिखूंगा ऐसा V2 अपॉन V1 टू दी पावर क्या हो जाएगा बच्चों -n। तो फाइनल मिल जाएगा हमारे को T2 अपॉन T1 V2 अपॉन V1 टू दी पावर 1 - n। एक ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो सब रिलेशन मैंने बना के दिया आपको, यू शुड नो ऑल द इक्वेशन व्हेनेवर वी सॉल्व द न्यूमेरिकल्स। ओके बॉयज, ओके। ठीक है, अब देखिए बच्चों, जो हमारे पास में पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस है, ये पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस का यूज़ करके हम जो प्रोसेस हमारे पास में थी एडियाबैटिक, आइसोथर्मल, आइसेंट्रोपिक, देन आइसोबेरिक, आइसोकोरिक, इनको हम प्रूव करेंगे। सो लेट्स वी कंसिडर फर्स्ट वन, इक्वेशन वन ले लिया PV टू दी पावर n इज इक्वल टू C बच्चों। अब सबसे पहले मैं कंसिडर करता हूँ, इसको A लेता हूँ मैं, और n की वैल्यू अज्यूम करता हूँ मैं 0, क्योंकि पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स नंबर है मेरे पास में, तो n का वैल्यू क्या कर दिया मैंने बच्चों 0 अज्यूम कर डाला। अब 0 अज्यूम कर दिया तो ये प्रोसेस क्या बन गई देखिए, अभी PV टू दी पावर 0 इज इक्वल टू C। V टू दी पावर 0 क्या रहता है बच्चों, क्या रहता है 1 रहता है, तो PV इज इक्वल टू क्या हो गई C हो गई है, बराबर है। अब यहाँ पे देखिए बच्चों, थोड़ा सा मैं चेंज करूंगा,
ये आ गया बच्चों हमारे पास में। इसको मैं थोड़ा मॉडिफाई करके लिखता हूँ, थोड़ा सा मॉडिफाई करके। पी वी टू दी पावर एन इज इक्वल टू सी, ये लिखा मैंने बच्चों पहले। अब यहाँ पे देखिए, इसको समझिए अभी आप, वेरी इजी। एन की वैल्यू क्या लिया मैंने अभी? 0 लिया। एन की वैल्यू हो गई 0, तो फिर क्या हो गया? पी वी टू दी पावर 0 इज इक्वल टू सी। वी टू दी पावर 0, ये अभी मैथमेटिक्स भूल गए थे हम थोड़ा, मैथमेटिक्स देखिए। ए टू दी पावर 0 का आंसर कितना रहता? 1 रहता है। तो यहाँ पे फिर P इंटू क्या हो जाएगा? 1 इज इक्वल टू सी। तो P बराबर क्या हो गया बच्चों? C। तो ये कौन सी प्रोसेस बन गई हमारे पास में? फिर कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। कौन सी प्रोसेस बन गई? जब n की वैल्यू हमारे पास में क्या रहेंगी? 0 रहेंगी। n की वैल्यू जब 0 रहेंगी तब हमारे पास में कौन सी प्रोसेस रहेंगी? कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। ओके। और कांस्टेंट प्रेशर का पीवी डायग्राम कैसा था बच्चों? व्हाट इज द पीवी डायग्राम? इन दिस वे, P वर्सेस वॉल्यूम कैसी थी? ऐसी थी। ओके, 1 और ये 2 स्टेट के लिए। अब सेकंड देखिए B बच्चों, क्या इक्वेशन है हमारा? पी वी टू दी पावर n इज इक्वल टू सी। अब इसके अंदर मैं n की वैल्यू कंज्यूम करता हूँ 1, 0 से स्टार्ट कर रहे हैं हम। अब n की वैल्यू 1 ली, क्या चेंज होगा? पी वी टू दी पावर 1 इज इक्वल टू सी। तो फिर क्या आ गया? पी वी इज इक्वल टू सी आ गया बच्चों। और पी वी इज इक्वल टू सी कौन सी प्रोसेस है? या शाबाश, आइसोथर्मल प्रोसेस। सो ये हो जाएगी हमारी, दिस इज आइसोथर्मल प्रोसेस। प्रोसेस जब n का वैल्यू 1 है तब क्या बनेंगे हमारे पास में? आइसोथर्मल प्रोसेस। पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस चेंज हो जाएंगी आइसोथर्मल प्रोसेस में। इसका क्या डायग्राम था हमारे पास में बच्चों? पीवी डायग्राम था आइसोथर्मल का, इन दिस वे, स्टेट 1 to 2, पीवी इज इक्वल टू सी। अब थर्ड देखते हैं। थर्ड सी यहाँ पे निकालता हूं मैं, पीवी टू दी पावर n इज इक्वल टू सी। अब यहाँ पे देखिए मैं क्या करता हूँ, n की वैल्यू अभी हम गामा, n की वैल्यू हमने पुट कर दी गामा बच्चों। n की वैल्यू गामा होगी तो फिर क्या हो जाएगा? पीवी टू दी पावर गामा इज इक्वल टू सी। तो ये कौन सी बन गई? दिस इज एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस, इसका भी ग्राफ हमको पता है, पीवी, और ये इसका ग्राफ था 1 to 2 तक, बराबर है। और इसका फार्मूला था पी वी टू दी पावर गामा इज इक्वल टू सी, और ये इसका वर्क डन था बच्चों, राइट। मतलब ये भी आपको इजीली समझ में आ गया। अब लेता हूं मैं डी, पी वी टू दी पावर गामा नहीं एन इज इक्वल टू सी। अब एन की वैल्यू लेते हैं हम अभी इन्फिनिटी। देखिए एन की वैल्यू क्या ली मैंने बच्चों? इन्फिनिटी ली अभी। तो फिर देखिए अभी क्या आएगा? पी वी टू दी पावर इन्फिनिटी इज इक्वल टू सी, बराबर है, वी टू दी पावर इन्फिनिटी। तो फिर अभी यहाँ पे देखिए वी टू दी पावर इन्फिनिटी इंडिकेट्स इट इज लार्ज वॉल्यूम, लार्ज वॉल्यूम, क्योंकि उसके लिए कोई इन्फिनिटी है, वॉल्यूम होगा। वॉल्यूम अगर उसका हम इन्फिनिटी पावर बढ़ा रहे, इन्फिनिटी, अगर हमारे पास में v की वैल्यू 2 है और इसके ऊपर इन्फिनिटी है, तो ये तो फिर कितना हो जाएगा? 2 to the power 2 4, 2 to the power 3 8, ह्यूज वॉल्यूम। सो फिर v to the power infinity indicate it is a large volume, so therefore it is constant volume process, constant volume process. Yes or no? Yes boys. Okay, so these are the some example we have to solve. Consider the value of the n from 1 to infinity. अब इसको देखिए बच्चों, मैं प्रूव करके देता हूँ आपको ये कांस्टेंट प्रोसेस।
वॉल्यूम प्रोसेस किस तरह से है, इसको देखो इधर मिटा देता इसको मैं। अब ये प्रूव करके देता हूं मैं। तो देखिए अभी वी नो, क्या पता है हमको, अभी रिलेशन बनाया था हमने अभी T2 अपॉन T1 इज इक्वल टू क्या है, P2 अपॉन P1 टू दी पावर n माइनस 1 अपॉन n। ये अभी हमने रिलेशनशिप यहाँ पे बनाया कि नहीं बनाया, बनाया। तो अब देखिए यहाँ पे बच्चों T2 अपॉन T1 इज इक्वल टू, इसको लिखते हैं P2 अपॉन P1, इसको हमने ऐसा लिखा था 1 अपॉन n। इसको हमने सॉल्व किया था तो हमको ये मिला। अब n की वैल्यू क्या है बच्चों, यहाँ पे n की वैल्यू है इन्फिनिटी। पुट कीजिए यहाँ पे, क्या आएगा, T2 अपॉन T1 P2 अपॉन P1 टू दी पावर 1 माइनस इन्फिनिटी। तो इधर देखिए बच्चों, T2 अपॉन T1 P2 अपॉन P1 1 माइनस 1 अपॉन इन्फिनिटी। 1 अपॉन इन्फिनिटी मतलब क्या होता है, 0। तो फिर क्या आएगा, T2 अपॉन T1 P2 अपॉन P1 टू दी पावर 1 माइनस 0। तो क्या बचा फिर, T2 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 अपॉन P1। और ये किसका रिलेशन रहता है, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस का। समझ में नहीं आया तो देख लीजिए चीजें आइडियल गैस से। आइडियल गैस क्या है, PV इज इक्वल टू mRT, बराबर है। ये हो गया स्टेट 1 के लिए, क्या आएगा, P1 T1, दूसरा आएगा फिर P2V mRT2। इक्वेशन नंबर 2 बच्चों, दोनों को डिवाइड करो। डिवाइड अगर करेंगे तो क्या आएगा फिर, P1V इज इक्वल टू mRT1, इधर आएगा P2V अपॉन mRT2। mr कैंसल, ये V कैंसल, क्या बचेगा, P1 अपॉन P2 इज इक्वल टू T1 अपॉन T2। इसने क्या किया, उसको क्रॉस में कैसा लिखा, T2 अपॉन T1, तो इधर आ गया फिर P2 अपॉन P1, राइट बच्चों। सो वी प्रूव ऑल द प्रोसेसेस हियर्स। डू यू गॉट इट, ओके। अब जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर रहेगा उसके अंदर हम 2 डेरिवेशन प्रूव करेंगे, एक वर्क डन का इक्वेशन और एक रिलेशनशिप है। तो दिस आर द वेरी मोस्ट IMP डेरिवेशन। तो दिस विल बी डिस्कस इन अवर नेक्स्ट लेक्चर्स, ओके। सो आई होप you should understand today's topic, okay. So I stop here, boys and girls. If you like my videos, so please share my videos with your friends or another college friends and subscribe my YouTube channel to press the bell icon buttons. So stay at home, stay safe. Thank you very much.